उत्तराखंड में फिल्मी स्टाइल ऑपरेशन फ्लाईओवर पर आबकारी टीम ने दौड़ती गाड़ियों से पकड़ी तस्करी की गुप्त खेप। सीटों के नीचे, दरवाजों के भीतर और हर तरफ बस शराब। ऐसे गुप्त केबिन देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। चंडीगढ़ से टिहरी चंबा तक चल रहा था अंडरकवर शराब नेटवर्क। आबकारी विभाग ने तोड़ी कड़ी। सस्ती खरीद महंगी बेच, पहाड़ों तक पहुंच रहा था अवैध लिकर का पूरा खेल। 2 तस्कर गिरफ्तार। देवभूमि उत्तराखंड में आबकारी विभाग ने कुछ ऐसा किया जो किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं। 3 पानी नेपाली फार्म का वही इलाका जहां मंगलवार दोपहर 11 बजे हवा में अचानक ब्रेक लगने की आवाज गूंजी और 2 कारों को आबकारी की टीम ने दोनों ओर से घेर लिया। किसी एक्शन मूवी की तरह एकदम प्लान्ड ऑपरेशन, सब कुछ सेकंड टू सेकंड तय। और फिर वाहनों के अंदर जो मिला उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। चंडीगढ़ से टिहरी चंबा तक पहुंचने वाला गुप्त शराब नेटवर्क उसी वक्त टूट गया जब आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट की टीम को एक पुख्ता मुखबरी मिली। सूचना साफ थी, 2 गाड़ियां पूरी तरह मॉडिफाइड, सीटों के नीचे और दरवाजों के भीतर गुप्त केबिन बने और उनमें शराब भरी। टीम ने प्लान बनाया, स्पॉट तय किया और फिर मंगलवार 11 बजे 3 पानी फ्लाईओवर के नीचे चक्रव्यूह रच दिया। दोनों कारें पहुंची और फिर जो हुआ वो किसी अंडरकवर ऑपरेशन जैसा था। कारों को चारों ओर से घेरा गया, ड्राइवर हैरान, तस्कर सन्न और तलाशी में निकली 25 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर। कुल 300 अवैध बोतलें जिन पर साफ लिखा था सेल इन चंडीगढ़ ओनली। यानी चंडीगढ़ से सीधे पहाड़ों तक तस्करी का खेल सिर्फ शराब ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये कारें कोई साधारण कारें नहीं थी, इन्हें खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था। सीटों के नीचे कैविटी, दरवाजों के भीतर गुप्त बॉक्स, बॉडी के अंदर बारीक चैम्बर्स और ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लुक। यानी बाहर से कार में कुछ नहीं और अंदर पूरी चलती फिरती लिकर गाड़ी। इन्हीं कारों से सस्ती शराब चंडीगढ़ से उठाकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में महंगे दामों पर खपाई जाती थी। शादी समारोह इनके बड़े टारगेट थे। ऑपरेशन के बाद दोनों गाड़ियों से सिर्फ ड्राइवर निकले और दोनों तस्कर भी वही थे। पहचान हुई, सुनील सिंह निवासी ऋषिकेश और राहुल डोभाल निवासी देहरादून। दोनों ने पूछताछ में माना कि वो चंडीगढ़ से सस्ती शराब खरीदकर उत्तराखंड में भारी मुनाफे में सप्लाई करते थे। यानी ये सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि एक पूरी चेन का हिस्सा थे। कार्रवाई की खबर सुनते ही आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने शराब की पेटियों की गिनती से लेकर गाड़ियों में बने हर गुप्त केबिन का निरीक्षण किया। आप सोचिए, एक कार के दरवाजे में इतना स्पेस तैयार किया गया था कि दर्जनों बोतलें आसानी से छिपाई जा सके। निरीक्षण के बाद आयुक्त ने साफ कहा कि तस्करी के खिलाफ की लड़ाई जारी रहेगी और जो प्रवर्तन दल ढिलाई दिखाएंगे उन पर कार्रवाई निश्चित है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आबकारी मुख्यालय में एक तात्कालिक बैठक बुलाई गई। इसमें गढ़वाल कुमाऊं मंडल के अधिकारी, अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और EIB के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में खासकर नैनीताल और उधम सिंह नगर के प्रवर्तन दलों को चेतावनी दी गई कि तस्करी रोकने में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अब विभाग का पूरा फोकस स्मगलिंग नेटवर्क की कमर तोड़ने पर है। ये सिर्फ 300 बोतलें नहीं, ये सिर्फ 25 पेटियां नहीं, ये उस अंडरग्राउंड शराब मार्केट का एक छोटा हिस्सा है जिसके जरिए हर साल लाखों करोड़ों का अवैध कारोबार होता है। ये वो नेटवर्क है जो सस्ती खरीदता है, गुप्त गाड़ियों में छुपाता है, पहाड़ों में महंगी बेचता है और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाता है। क्या शराब माफिया सिर्फ 2 तस्करों तक सीमित है या इसके पीछे एक बड़ा गिरोह है? गाड़ियों को इतनी प्रोफेशनल तरीके से किसने मॉडिफाई किया? क्या उत्तराखंड के अंदर ही किसी नेटवर्क से इनको सुरक्षा मिल रही थी? क्या पहाड़ी जिलों तक तस्करी पहुंचने से पहले और भी सप्लाई रूट एक्टिव हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक खेप थी या ऐसी गाड़ियां रोज उत्तराखंड में प्रवेश कर रही हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तस्करी, ऐसी गुप्त गाड़ियां और ये काला व्यापार पूरा खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें तस्करी के खिलाफ एक्शन चाहिए। और ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी आधारित बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।